कास्ट सिस्टम एक ऐसी डिबेट है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। पर ये कास्ट सिस्टम आया कहाँ से है? आपको यूट्यूब पर कास्ट सिस्टम बोल के वर्ण व्यवस्था को समझाते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हमारे पुराने ग्रंथों में से एक मनुस्मृति नाम की एक ग्रंथ है, उसमें 4 वर्णों का व्याख्यान है। मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, लेकिन उसमें एक 5वां वर्ग भी है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पर हमारे ग्रंथों में तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, तो ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आ गया? ये एक पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्सेप्ट है, जिसे आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर एक अलग स्वरूप दिया गया। उन लोगों ने हमारे 4 वर्ण को अनगिनत जातियों में बांट और लोगों को ना चाहते हुए भी उन्हें अनचाही जातियों में डाल दिया गया। इसकी वजह से जो भेदभाव थोड़ा कम होता था वो ज़्यादा बढ़ गया। वर्ण की शुरुआत तब इसका मतलब किसी कास्ट और किसी वर्ण से नहीं था। उस टाइम पे इसका मतलब रंग से हुआ करता था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले आर्य और दास के बीच में कंपेयर करने के लिए हुआ था। आर्य वो थे जो 1800 BCE के आसपास सेंट्रल एशिया से भारत आए थे, और दास वो लोग थे जो यहाँ के मूल निवासी थे। वर्ण में बदलाव करीबन 1000 से 600 BCE के बीच में हुआ, जब वर्ण रूल जैसी थोड़ी बहुत चीजें आने लगी थी, लेकिन वर्ण कर्म से आधारित था। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि वर्ण में कैसे बांटा जाता था, क्योंकि वर्ण तो कर्म पर आधारित होता था। सामवेद में द्विज और ब्रात का जिक्र है। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहला माँ के गर्भ से और दूसरा गुरु के शिक्षा देने के बाद, जिससे गुरु का पुत्र हो जाता है। और सामवेद के ही 338वें श्लोक में बताया गया है, शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु ही उन्हें कर्म के हिसाब से वर्ण में बांटते हैं। और मनुस्मृति के 2 अध्याय के 39वें श्लोक में है कि जिस इंसान का द्विज संस्कार नहीं होता, मतलब जो शिक्षा पूरी नहीं करता है, उसे ब्रात कहते हैं। पर जाति व्यवस्था वंशानुगत हो गया है, और यही चीज वर्ण को कास्ट से अलग करती है। और अछूत जैसे शब्द सबसे फर्स्ट से 3rd सेंचुरी AD में विष्णु धर्मा में मिलता है। जाति और वर्ण में कई सारे अंतर हैं। जाति में ये है कि अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप ब्राह्मण ही रहोगे। आप जिस जाति में पैदा हुए हो आप वो ही जाति के रहोगे। पर वर्ण में ऐसा था कि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, अगर आप पॉलिटिकल पावर गेन कर लेते हो, तो आप क्षत्रिय क्लेम कर सकते हो खुद को। जाति का स्पेसिफिक काम से बंधा हुआ है, जैसे कि कौन लोहार होगा, कौन सुनार होगा और कौन क्या होगा, वो जन्म से डिसाइड होता है। पर वर्ण ये नहीं बताते कि कौन क्या है। ये मल्टीपल काम करने वाले किसी एक वर्ण के भी हो सकते हैं। अगर आप गांव के हो तो आप ये चीज़ रिलेट कर सकते हो। अगर किसी घर में कोई फंक्शन हो या भोज हो, अपर कास्ट के लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करती सब साथ में बैठे। या तो हमें पहले बुलाओ या हमें बाद में बुलाओ, हम दोनों को एक साथ ना बुलाओ। लेकिन इसके जगह अगर वर्ण व्यवस्था होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कास्ट सिस्टम हर चीज़ को बारीकी से कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि किसके हाथ से पानी पीना है और किसके हाथ से नहीं, किसके घर का खाना खाना है और किसके घर का नहीं। इसका पहला विशेषता है कि जाति में बंधा होना। मतलब कि आप अगर लोअर कास्ट के हो तो आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन फिर भी आप अपना स्टेटस चेंज करके अपर कास्ट में नहीं जा सकते हो। अगर वर्ण व्यवस्था होती तो शूद्र होते, पैसा कमा लेते, आप अपना स्टेटस इम्प्रूव करके वैश्य में जा सकते हो, मतलब कि व्यापारी वाले वर्ण में जा सकते हो। पर कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम की एक विशेषता ये भी थी कि आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे पहले, पर अब तो कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम में उसका काम जन्म से डिसाइड होता है, और काम में भी हायर और लोअर स्टेटस होता है। कास्ट सिस्टम की वजह से कई लोगों को बहुत फायदा हुआ और कई लोगों को इससे जान तक गंवानी पड़ गई। ये वर्ण और जाति का एक डार्क पार्ट है।
अनटचेबल लोग वर्ण के 5वें ग्रुप का हिस्सा है जिन्हें अवर्ण बोला जाता है, और इसका शिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हुए थे। इसीलिए वो इन्हें डिप्रेस्ड कास्ट बुलाते थे, मतलब कि दलित कास्ट, और गांधी जी से हरिजन बुलाते थे। अपस्तंभ धर्मसूत्र के हिसाब से अगर कोई हायर क्लास चांडाला के कांटेक्ट में आए या बात करे, उसे इमीडिएटली नहा कर और पंडित से बात कर कर खुद को शुद्ध करना चाहिए। अर्ली टाइम में अनटचेबल को चांडालास भी बोला जाता था। इतिहासकारों का कहना था कि केरला में तीयस को ब्राह्मण से 36 कदम और तमिलनाडु में सेनार कास्ट को ब्राह्मण से 24 कदम दूर रहने की हिदायत। उस टाइम पे अनटचेबल को गांव से बाहर कर दिया गया था और कई जगहों पे मंदिर में जाने से रोक लगा दिया गया, पर अब ये 1% जगहों पे होता है, मुश्किल से। पहले अनटचेबल को अपर कास्ट के विलेज में भी जाना मना था। कास्ट लोअर कास्ट के चक्कर में हमारी एकजुटता इतनी खराब हो गई थी कि अंग्रेज इतने साल राज कर गए, और इसके वजह से हमारी डेवलपमेंट, इनोवेशन, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। और ये भी सच है कि लोअर कास्ट की वजह से ही अपर कास्ट की लग्जरी पूरी हो पाती है।